नमस्ते सभी को और सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेंजू वर्ल्ड में। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक व्हील ऑन एफएफ किराए का पति। ये इसका 6 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। और हाँ गाइस, मेरे चैनल पर अब मेंबर का भी ऑप्शन आ गया है, तो मैं जितनी भी स्टोरियाँ डालूंगी सबसे पहले मेंबर उसे विजिट कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी एफएफ सबसे पहले सुननी है तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। और मैं बहुत सारी एफएफ सिर्फ ओनली फॉर मेंबर्स के लिए भी बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ मेरे मेंबरशिप को ख़रीद लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के साथ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपने जॉन को दिखाया जाता है जो अपने चैंग को देख रहा होता है, और जो चैंग होता है वो अपने दाकिन को देख रहा होता है। बट चैंग का इम्प्रेशन ना थोड़ा सा अलग था। जो जॉन होता है वो चैंग के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो। जो चैंग होता है वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो जॉन होता है वो कहता है, कहीं तुम मुझसे पसंद तो नहीं करते ना। है, अगर तुम मुझसे पसंद करते हो तो मुझसे कह सकते हो। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, उससे पसंद मैं बिल्कुल नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। जो जॉन होता है वो कहता है, मतलब तुम उससे ना पसंद करते हो। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, हाँ तुम कह सकते हो। जो जॉन होता है वो कहता है, परंतु क्यों, मैं ये जान सकता हूँ। जो अपना चैंग होता है वो जॉन को देख रहा होता है एंड वो कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर अपना युल्लान आता है जो अपने चैंग को गुड मॉर्निंग करता है। जो चैंग होता है वो भी उससे रिटर्न में वेरी गुड मॉर्निंग कहता है। एंड अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि अपना युल्लान ही कुल्लान है, बट मैं फिर भी इसे युल्लान प्रोनाउंस करूँगी अभी के लिए। तो जो अपना दाकिन होता है वो अपने युल्लान के पास जाकर उसे हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव, मैं तुम्हारे साथ सो नहीं पाया, मुझे बिल्कुल ढंग से नींद ही नहीं आई। जो युल्लान होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, आई एम रियली सॉरी दाकिन, बट यू नो ना कॉन्ट्रैक्ट। जो दाकिन होता है वो कहता है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए और मैं तुम्हें बस भगा कर ले जाऊँ यहाँ से सबसे दूर। एंड ये कहते ही दाकिन अपने युल्लान के कमर पर हाथ रख लेता है एंड जो युल्लान होता है वो स्माइल करता है। जो चैंग होता है ना वो उधर से चला जाता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता है। एंड जॉन इस बातों को नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युल्लान अपने सैंगलिंग को तैयार करवा रहा होता है एंड उसे स्कूल में ड्रॉप कर देता है और फिर बाद में घर आ जाता है। जो दाकिन होता है वो जैसे ही युल्लान घर आता है उसे हक कर लेता है एंड उसे गोल गोल घुमाने लगता है। सैनवई जो ये सब देख रहा होता है एंड उसकी फोकस बस उन पे ही थी। जो अपना जॉन होता है वो उनके पास रहता है एंड वो कहता है, क्या हुआ सर, आपको जलन हो रही है। जो सैनवई होता है वो कहता है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है अपने बेटे के लिए कि युल्लान उसे छोड़ के चला जाएगा। जो जॉन होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा बट मुझे लगा था कि आप अपने लिए जेलस फील कर रहे हो। जो सैनवई होता है वो जॉन की तरफ देख कर कहता है, जॉन तुम्हें पता है मैं कुल्लान के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मेरा दिल एक ही है जो मैंने पहले ही दे रखा है। मेरे दिल में अब किसी के लिए भी जगह नहीं है और कुल्लान की जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता। युल्लान हमशक्ल है, हरकतें भी सेम है, पर वो मेरा कुल्लान नहीं। अभी जो अपना सैनवई होता है वो वहाँ से जाने लगता है एंड युल्लान के पास से ही, लाइक वो मेन गेट पे ही था ना इसलिए उसके पास से ही चलकर चला जाता है। युल्लान अपनी एक नज़र अपने सैनवई पर डालता है, तभी दाकिन अपने युल्लान का फेस होल्ड कर लेता है एंड कहता है, बस मेरी तरफ देखो और चलो मेरे साथ। जो अपना युल्लान होता है वो स्माइल करके कहता है, बट कहाँ। जो दाचिन होता है वो कहता है, चलो ना बस। एंड ये कहते ही वो युल्लान को कहीं लेकर चला जाता है। काफ़ी टाइम हो जाती है एंड युल्लान को अपने सैंगलिंग को पिकअप करने जाना होता है, इसलिए वो अपने दाचिन के साथ ही चला जाता है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो बड़े स्माइल में कार पे बैठता है, बट वो दाचिन को देखकर फेस बनाता है एंड कहता है, डैडा ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके वो दोस्त तो हर वक्त आपके साथ नहीं घूमते रहते। जो दाचिन होता है वो अपने सैंगलिंग के फेस पर हाथ रख के उसे हल्का सा पिंच करते हुए कहता है, ओ मेरे प्यारे से नन्हे से शहजादे, मैं तुम्हारा डेढ़ा का नाम बहुत अच्छा पार्टनर हूँ। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है, फालतू की बातें मत कीजिए, डेढ़ा के पार्टनर मेरे पापा है, समझ गए। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, ये सब किसने सिखाया तुम्हें,
बहुत गलत बात है सेंगलिंग। जो सेंगलिंग होता है विंडो की तरफ अपनी फेस कर लेता है। जो युल्लान होता है वो कहता है जवाब दो, बट सेंगलिंग को जवाब ही नहीं दे रहा होता है। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है रहने दो, बच्चा है ये। जो अपना युल्लान होता है वो क्या कहे, उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपनी कार ड्राइव करके घर पहुंच जाता है। जो अपना सेंगलिंग होता है वो बैठा हुआ था एंड युल्लान उसे खाना दिया होता है एंड वो अपने हाथ से खिलाने वाला था, बट जो दाचिन होता है वो उसे बुला लेता है, जिस वजह से जो युल्लान होता है वो सेंगलिंग को खुद से खाने को कहता है, जो सेंगलिंग को बुरा लगता है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सैनवई जो बैठा हुआ था एंड वो बहुत थक गया होता है क्योंकि आज उससे बहुत काम पड़ गए थे। जो अपना सेंगलिंग होता है वो भाग के आता है एंड कहता है पापा पापा। जो अपना सैनवी होता है वो घबरा के कहता है क्या हुआ सैंगलिंग, तुम ठीक तो हो ना। तो सैंगलिंग होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, बट वो जो नया लड़का घर आया है ना उसे घर से बाहर निकालो। जो सैनवी होता है वो हैरानी से कहता है हाँ, घर से बाहर। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, घर से बाहर निकालो उनको, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, वो हमेशा डैडा के पास चिपकते रहते हैं, अपना पार्टनर कहते हैं। डैडा के तो पार्टनर आप है ना, उनको प्लीज़ घर से निकालो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अभी जो सैंगलिंग होता है उसने अपना फेस नीचे कर लिया होता है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है मेरे प्यारे से बच्चा, हम ना उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तुम्हारे कुल्लान डेडा के दोस्त है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बुरा लगेगा, तुम उनको इग्नोर करो ना, चलो हम कुछ खेलते हैं। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है ठीक है हम खेलते हैं एंड ये कहते ही अपना सैंगलिंग अपने सैनवई के साथ खेलने लगता है। अभी जो जूहांग होती है वो कमरे में आकर कहती है सैंगलिंग मैं अंदर आ सकती हूँ। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ अंदर आ जाइए। जो अपनी जूहांग होती है वो अंदर आती है एंड उसके हाथ में सैंगलिंग के लिए मिल्क था। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है मिल्क आप क्यों लाए, कुल्लान डैडा क्यों नहीं लाए। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है सैंगलिंग तुम्हारे कुल्लान डैडा ना अपने दोस्त के साथ हैं तो उनने मुझे भेज दिया, क्या तुम मेरे हाथ से मिल्क नहीं पियोगे। एंड ये कहते ही जूहांग सैड सा फेस बना लेती है। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं पीऊँगा एंड ये कहते ही वो मिल्क कंप्लीट करने लगता है। जो अपना सैनवी होता है वो देखकर स्माइल करता है जूहांग को, जूहांग भी स्माइल करती है। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है थैंक यू। अभी जो जूहांग होती है वो अपने जेब से हैंकचीफ निकालती है एंड अपने सैंगलिंग के जो लिप पर दूध लगा हुआ था वो साफ़ कर देती है एंड कहती है अब अच्छे से अपने पापा के साथ खेलना, मैं चलती हूँ। एंड ये कहते ही वो गिलास लेकर वहाँ से जाने लगती है। जो सैनवी था उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल था। जो जूहांग होती है वो अपने मन में ही कहती है देखना धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे दिल के करीब ज़रूर चले जाऊंगी। 5 साल हो गए हैं फिर भी मैं तुम्हारे बच्चे के दिल के पास तो नहीं जा पाई, पर तुम्हारे दिल के क्लोज मैं डेफिनेटली जाऊंगी मेरे प्यारे से सैनवई। चलो दाचिन के आने की वजह से वो कुल्लान उसके साथ तो है, जिस वजह से मैं दोनों के दिल में जगह बना सकती हूँ एक साथ में ही। थैंक यू कमीने दाचिन आने के लिए। एंड ये कहते ही जो जूहांग होती है वो वहाँ से चली जाती है किचन में। जो अपना दाचिन होता है वो अपने युल्लान की तरफ ही देख रहा होता है एंड युल्लान शर्मा के कह रहा होता है क्या है ऐसे क्यों देख रहे हो। जो दाचिन होता है वो अपने युल्लान के फेस के करीब जाके उसके बालों को सही करके कहता है तुम्हें इतने प्यारे जो हो युल्लान कि तुम्हें बस देखने का ही मन करता है। अभी जो दाचिन होता है वो युल्लान के लिप्स के पास जा रहा होता है एंड युल्लान की ना आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। जो दाचिन होता है अब युल्लान के लिप पर किस करने लगता है। जो अपना युल्लान होता है उसकी फीलिंग ना अजीब थी। पहले जब दाचिन उसे किस करता था देन उसे किसी किस की याद आती थी, लाइक पहले भी उसे किसी की याद आती थी एंड आज उसको अपने सैनवई की ही याद आ रही होती है। जो कुल्लान होता है अपने मन में ही कहता है ये क्या, पहले जब मुझे दाचिन किस करता था तो मुझे किसी पर्सन की याद आती थी, आज मुझे सैनवई की क्यों याद आ रही है, मुझे उसकी किस की क्यों याद आ रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं अपने चेहरे पे इम्प्रेशन नहीं ला सकता हूँ, दाचिन को बुरा लगेगा,
दाचिन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अभी जो अपना युल्लान है इस वजह से अपने दाचिन को भी रिटर्न में किस करने लगता है। अभी वो दोनों ऐसे ही किस कर रहे होते हैं। जो अपना सेनवे होता है वो उनके गेट के पास आया होता है बोलने के लिए कुल्लान को कि सेंगलिंग के साथ खेले उसे बुरा लग रहा है। बट जैसे ही वो ये माहौल देखता है वो वहाँ से फटाफट चला जाता है। जो सेनवे होता है वो अपने मन में ही कहता है, क्या पैसा मैं इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने को दे रहा था? मेरे बेटे को इसने बिल्कुल भी हर्ट किया ना तो फिर युल्लान तुम तो गए काम से। एंड ये कहते ही सैन वही वापस अपने स्टेयर से चढ़कर अपने बेटे के कमरे में चला जाता है। एंड आज नाइट में वही उसे सुलाने की कोशिश करता है। अपना सेंगलिंग बार बार कहता है कि उसे डैडा चाहिए बट सैन वही बात टाल दे रहा होता है। अभी ना हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है। युल्लान ने अपने मॉर्निंग वाला काम तो बहुत अच्छे से किया होता है एंड उसे स्कूल भी ड्रॉप कर दिया होता है। बट दाचिन भी उसके साथ गया था जिस वजह से अपने सेंगलिंग को गुस्सा आ रहा होता है बट वो कुछ नहीं बोल पाता है। उसके पापा ने बोलने से उसे मना किया है। अभी हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो कैलेंडर की तरफ देख रहा होता है। अभी वहाँ पर ना अपना जो चैंग था ना वो आ रहा होता है एंड चैंग के पीछे जॉन रहता है। जॉन सैनवई को देखता है, कैलेंडर को वो जैसे घूर रहा होता है वैसे ही जॉन सैनवई के पास जाकर कहता है, सर। जो अपना सैनवई होता है वो जॉन की तरफ देखता है एंड कहता है, हाँ। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ वो मनुष्य दिन पास आ रहा है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, छोड़ो ये सब। एंड ये कहते ही सैनवई उधर से चला जाता है। जो अपना चैंग होता है वो जॉन के पास आकर कहता है, माफ़ करना जॉन, तुम्हारी पर्सनल बात है। बट कैसा मनुष्य दिन? जो जॉन होता है वो कहता है, माफ़ी की कोई बात नहीं है। क्रिसमस के 3 दिन बाद ही कुल्लन सर का वो बम ब्लास्ट में एक्सीडेंट हुआ था। वो उसी दिन मरे थे। आज पूरे 6 साल होने वाले हैं इन सब को और आज तक सैनवई सर किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दे पाए हैं, किसी को भी। जो अपना चैंग होता है वो कहता है 6 साल होने वाले हैं एंड ये कहते ही वो कैलेंडर की तरफ देखता है एंड उसे अजीब सा एहसास होता है, उसके माइंड में कुछ आ रहा होता है एंड वो जॉन की तरफ देखता है एंड कहता है, जॉन। जो जॉन होता है वो कहता है। जो अपना चैंग होता है फिर वो शांत हो जाता है एंड कहता है, नहीं कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है बट वो अपने मन में ही कहता है, नहीं नहीं चैंग, तू एक बार ट्राई कर। एंड ये कहते ही चैंग फिर पलटता है एंड कहता है, जॉन क्या कुल्लन क्या कोई ऐसा सिंबल है जो उसे कुल्लन साबित करता है? जो अपना जॉन होता है वो हैरान रहता है बट वो कहता है, हाँ उनके हाथ के पास एक तिल था और उनके पास एक पेंडेंट था जो गल गया था उनके बम ब्लास्ट में। जो अपना चैंग होता है वो अपने दिल पर हाथ रखता है एंड कहता है, पेंडेंट? कैसा पेंडेंट? कुछ कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन? जो अपना चैंग होता है वो कहता है, हाँ वो इंडियन गॉड का ओम बना हुआ था। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, ओम, इंडियन ओम, वेट अ मिनट। एंड ये कहते ही जो अपना चैंग होता है वो जाने लगता है। जो जॉन होता है वो ऐसे ही देखने लगता है। जो चैंग होता है वो कहता है, मेरे पीछे आओ। जो जॉन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड अपने चैंग के पीछे पीछे जाने लगता है। जो चैंग होता है वो अपना जो उसने सूटकेस लाया था वो उसको खोलता है एंड फटाफट कपड़े निकालने लगता है। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, क्या हुआ चैंग? जो चैंग होता है वो कहता है, एक मिनट। एंड ये कहते ही वो ब्रीफकेस का जो सबसे ईच वाला एरिया होता है ना, लास्ट वाला, वहाँ पर उसका वो पेंडेंट फंसा हुआ था एंड वो पेंडेंट निकालता है तो वो ओम वाला पेंडेंट था। जो अपना जॉन होता है वो उस पेंडेंट को हाथ में लेकर कहता है, ये तो कुल्लन सर का पेंडेंट है। आई नो, क्योंकि सैनवी सर ने मेरे से ही मंगाया था, मैं ही गया था उनके साथ। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, मतलब जो जॉन होता है वो कहता है, ये तुम्हें मिला कहाँ से, ये तो बताओ। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, मुझे ये युल्लान से मिला है। एक्चुअली में मुझे कुछ बातें अजीब लगती थी। जो जॉन होता है वो कहता है, कैसी अजीब बात है? हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सैनवे जो ऑफिस में बैठा था एंड उसने बस सर पर हाथ रखा हुआ था एंड वो उठता है एंड कहता है, मतलब तुम दोनों कहना चाहते हो कि
युल्लान ही कुल्लान है। अभी वहाँ पर अपने जॉन और चैंग दोनों थे, वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, जब मैं मान चुका हूँ कि मेरा सोलमेट अब नहीं रहा, तो तुम क्यों विश्वास दिलाने के पीछे पड़े हुए हो? युल्लान कभी कुल्लान हो ही नहीं सकता। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, आप मेरी बात समझिए। देखिए, ये पेंडेंट आपने ही तो दिलाया था ना उनको। जो अपना सैनवई होता है उसके हाथ में वो पेंडेंट था एंड वो कहता है, हाँ ये पेंडेंट वही है, ऐसा ही है, पर युल्लान कुल्लान कैसे हो सकता है? जो चैंग होता है वो कहता है, सैनवई, जब युल्लान आया था तब उसे अपने पास्ट की कोई बातें याद नहीं थी, कुछ भी बातें नहीं। युल्लान ने मेरे से कहा था कि उसके पार्टनर ने कहा है उससे कि उसकी याददाश्त चली गई है। वो कुछ साल तक कोमे में था, फिर उसकी याददाश्त चली गई। उसने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, बहुत अच्छी कहानी बनाई थी, जिस वजह से युल्लान आज तक उसके साथ है, क्योंकि उसने ये उम्मीद दिलाया था, उससे ये झूठी कहानी बनाई है कि वो उसका सच्चा पार्टनर है, जो उसके 6 सालों से इंतज़ार कर रहा था। एंड जब उससे होश आया तो उसको उसके बारे में कुछ याद नहीं था। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, अगर ये बात है तो कुल्लान को कुछ एहसास क्यों नहीं होता है? क्या वो मेरे पास आने के बाद कुछ एहसास नहीं करता है? क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि वो मुझे भूल चुका है? जो अपना चैंग होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो आपको कभी नहीं भूला है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा चैंग? जो चैंग होता है वो कहता है, दोस्तों से सारी बातें बताई जाती है। युल्लान ने मेरे से एक बात शेयर की थी। उसने कहा था कि जब भी दाचिन उसे किस करता है तो उसे किसी पर्सन की याद आती है, और मुझे अब लगता है कि वो पर्सन आप है सैनवई, आप है। जो सैनवई होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। जो चैंग होता है वो कहता है, दाचिन मुझे कभी पसंद नहीं आया था, उसका ऑरा मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था, बट मैं उसके पास रहना मैं मजबूर था, क्योंकि युल्लान को मैं बहुत मानता था। उससे एक अच्छी वाइब आती थी, एक बिग ब्रदर जैसी। वो मुझे बहुत सपोर्ट करता था, इसलिए मैं उसके साथ रहा था। दाचिन की भी एक बात मुझे अब याद आ रही है। वो हमेशा ड्रैगन सिटी जाने से मना करता था कुल्लान को। कुल्लान को एक बार ड्रैगन सिटी घूमने जाना था, पर दाचिन उसे बाहर विदेश ले गया, पर कभी भी ड्रैगन सिटी जाने नहीं दिया। आज समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि दाचिन भी जानता है कि युल्लान ही कुल्लान है, और मुझे लगता है कि दाचिन ने ही शायद युल्लान की मेमोरी इरेज की होगी। उसकी मेमोरी ज़रूर उसने इरेज की होगी, क्योंकि उसकी झूठी बातें बनाना कि हमारा घर जल गया था जिस वजह से हम दोनों का एक भी फोटोग्राफ कुछ नहीं बचा, ये मैं मान ही नहीं सकता। आज के ज़माने में फ़ोन में कोई फ़ोटो नहीं रख सकता? गूगल ड्राइव, मेगा लैब, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट उसके पास एक भी फ़ोटो नहीं थे उसके फ्यूचर के। मैं ये मान ही नहीं सकता। जो सैनवई होता है उसका फेस एकदम हैरानी से भर गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जो अपना चैंग होता है वो कहता है, सैनवई, क्या आपको कभी एहसास नहीं हुआ युल्लान के पास जाकर कि वही कुल्लान है? अभी जो अपना सैनवई होता है वो ये सोचने लगता है, उसे कभी ना कभी तो एहसास हुआ ही था, बट वो इन सब बातों को इग्नोर कर रहा होता है, ये बोलकर कि उसका कुल्लान मर चुका है एंड ये युल्लान है। अपना सैनवई होता है, अब उसकी आंखों में आंसू आता है एंड वो कहता है, अगर युल्लान है कुल्लान है तो मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा, और मैं ये सब चीज़ों के बारे में पता लगा के रहूँगा। जो अपना सैनवई होता है अब अपने जॉन की तरफ देखकर कहता है, जॉन, पता लगाओ क्या अनलीगल मेमोरी इरेज की जा सकती है? जो अपना जॉन होता है वो कहता है, जी सर। जो अपना सैनवई होता है वो बैठ जाता है एंड अपनी आंखें बंद करके कहता है, पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अगर आपकी ये परीक्षा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ भगवान, देने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते ही सैनवई अपनी आंखें खोलता है। अभी ना हमें हाउस का सीन दिखाया जाता है। सैनवई जो बैठा हुआ था एंड वहाँ पर सब खाना खा रहे होते, इसलिए सारे मेंबर वहाँ पे थे। जो सैनवई होता है ना, दाचिन एंड युल्लान को बहुत समय से घूर घूर के देख रहा होता है, और सिर्फ ऐसे ना देख रहा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो जॉन होता है वो आता है एंड कहता है, सर क्या आप थोड़ा
साइड में आ सकते हैं। जो अपना युल्लान होता है वो अपने जॉन की तरफ देखने लगता है। जो सैनवी होता है वो हाँ में सिर हिला के जॉन के पास जाता है। जो जॉन होता है वो कहता है अनलीगल मेमोरी इरेज की जा सकती है शॉक थेरेपी देकर और थोड़ी बहुत दवाइयाँ खिलाकर। ये अनलीगल है बट किया जाता है। अभी जो अपना सैनवी होता है वो युल्लान की तरफ भी देखने लगता है एंड वो कहता है तो क्या ये मेरा कुल्लू है। जो अपना जॉन होता है वो कहता है हो सकता है सर, मैं दाचिन के बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही पता लगता है मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। जो सैनवी होता है वो बस कह देता है एंड बाद में टेबल पे जाकर बैठ जाता है। बट सैनवी आज कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो अपने कमरे में सोता है सेंगलिंग के साथ एंड आज भी युल्लान उनके साथ नहीं सोया हुआ था। सेंगलिंग को इस बात का ना बहुत हर्ट हो रहा होता है बट वो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता है क्योंकि उसके मन में डर है कि अगर वो अच्छा बच्चा नहीं बना तो उसके डैडा उसको छोड़ के चले जाएंगे। जो अपनी जूहंग थी वो इस बात से तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरे सैनवे का पीछा छूटा कुल्लन से। अभी ना हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जॉन होता है वो आता है एंड कहता है सर दाचिन के बारे में पता चला है। जो अपना सैनवे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जो जॉन होता है वो उसे फाइल देता है जिसमें जॉन के पेरेंट्स वो क्या करता है एंड उसका कोई मैरिज हुआ है या फिर नहीं, लाइक ओवरऑल सारी डिटेल लगा ऐसे ना पता लगाता है। तो 2 साल पहले उसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है एंड कभी भी किसी को ये खबर सुनने को नहीं मिली है कि किन का कोई भी बॉयफ्रेंड था या फिर गर्लफ्रेंड थी। उसका स्टेटस सिंगल ही सबके नज़र में था। दाचिन ने एक डॉक्टर के साथ विजिट किया था जिस डॉक्टर को अभी जेल में रखा गया है बिकॉज फॉर अनलीगल एक्टिविटी। लाइक वो जो डॉक्टर था अनलीगल एक्टिविटी करता था इसलिए उसको जेल में डाला गया है एंड उसके डॉक्टर की लाइसेंस छीन ली गई है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है मैं इस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। जो जॉन होता है वो कहता है मुझे पता था इसलिए मैं परमिशन लेकर आ चुका हूँ, हमें चलना चाहिए। जो सैनवे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड अपने जॉन के साथ जाने लगता है। जो सैनवे होता है वो जॉन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है एंड उस डॉक्टर से बातचीत करता है। वो जो डॉक्टर था पहले कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था बट सैनवे उसे लालच देता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो उसकी जो पहचान है ना थोड़ी ऊपर तक है तो वो उसकी सज़ा कम करवा सकता है। जो अपना डॉक्टर होता है इस वजह से वो डिटेल दे देता है। अभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है हाँ दाचिन को मैं जानता हूँ, 5 या फिर 6 साल पहले आया था, पता नहीं 5 साल हुए हैं या फिर 6 साल पहले हुए हैं बट वो आया था किसी की मेमोरी इरेज करवाने एंड मैंने उसको मना किया था बट उसने मुझे बहुत पैसे दिए और मुझे उस समय पैसे की ज़रूरत थी तो मैं हाँ बोल दिया था। जो अपना सैनवे होता है वो एक फ़ोटो बाहर निकालता है जो कुल्लन का था एंड वो कहता है क्या ये वो पर्सन है। जो डॉक्टर होता है उसका फ़ोटो देखकर कहते हैं हाँ यही वो पर्सन है। ये पर्सन की मुझे एक लाइन याद है, ये होश में आ रहा था एंड इसके ज़ुबान पर एक ही नाम था वही वही, ये सिर्फ वही वही ही कहा जा रहा था। बाकी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसकी मेमोरी इरेज करने के बाद मैं इसे वापस उसी पर्सन को दे दिया था, लाइक दाचिन को दे दिया था मैंने। जो सैनवे होता है वो कहता है खोए हुए पेशेंट की याददाश्त कैसे लाई जाए। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जो सैनवे होता है उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है क्या ये प्रोसीजर में पेशेंट को दर्द होता है। जो वो डॉक्टर होता है अपना फेस नीचे कर लेता है। जो सैनवे होता है उस डॉक्टर के फेस की तरफ देख कर कहता है डॉक्टर टेल मी ट्रुथ, क्या दर्द होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं बहुत ही शॉक थेरेपी देनी पड़ती है तो दर्द तो होता ही है। जो अपना सैनवे होता है वो उसकी आंखों में आंसू था एंड वो अपने हाथों को मुट्ठी में कन्वर्ट करके कहता है कुल्लान को कितना दर्द हुआ होगा दाचिन, तुम्हें इन सारे दर्द की सज़ा मिलकर रहेगी। अपना जॉन होता है वो कहता है सर क्या आप इस डॉक्टर को सज़ा नहीं देना चाहेंगे। जो डॉक्टर होता है वो डरता है एंड कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कुछ नहीं किया है। जो सैनवे होता है वो जॉन की तरफ देखकर कहता है जॉन ये बंदूक है, बंदूक को चलाने वाला तो दाचिन ही है ना। जो वो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, इस वजह से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो सैनवे होता है वो कहता है कैसी बात। जो अपना डॉक्टर होता है वो कहता है
अगर ये जो लड़का है आपका बहुत ज़्यादा करीबी है तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इसके सामने इसकी अतीत की कोई चीज़ लाने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती प्रोसीजर धीरे धीरे कीजिएगा। अगर एक बार में ही इनको सब बता दिया जाएगा तो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इनको याद तो कुछ नहीं आएगा बट इनका माइंड ब्लास्ट हो सकता है। ये स्टेबल नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी बुरी हो जाती है, तो संभल के रहिएगा। जो सैनवी होता है वो उठता है एंड कहता है मैं आपकी सज़ा कम करवाने की कोशिश करूँगा, पर बाहर निकलने के बाद अपनी गलतियों का पश्चाताप जरूर कीजिएगा। एंड ये कहते ही जो सैनवी होता है वो वहाँ से जाने लगता है एंड जो जॉन होता है वो सैनवी के पीछे पीछे जाने लगता है। जॉन एंड सैनवी कार में थे। जो जॉन होता है वो कहता है तो क्या करना है। जो सैनवी होता है वो कहता है करना क्या है, अभी मैं कुल्हड़ के सामने कोई सच्चाई नहीं ला सकता। अपना जॉन होता है वो कहता है तो आप उस दाचिन के साथ रहने देंगे। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है नहीं नहीं, दाचिन को तो खून के आंसू रुलाऊंगा। एंड ये कहते ही सैनवी अपने कार में ना अच्छे से लेट जाता है एंड जो जॉन होता है वो स्माइल करता है और कहता है बेशक सर। एंड ये कहते ही वो भी अपनी कार को फास्ट कर देता है। हमें ना अपने सैंगलिंग को दिखाया जाता है जो चुपचाप ड्राइंग बना रहा होता है एंड उसका फेस बहुत ही ज़्यादा सैड था। जो अपना सैनवे होता है वो सैंगलिंग के पास आकर कहता है सैंगलिंग। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है क्या है पापा। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है तुम्हें वो दाचिन अंकल पसंद नहीं है ना। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है तो क्या तुम उन्हें सबक सिखाना चाहते हो। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो सैनवे की तरफ स्माइल करता है और कहता है हाँ, बट वो सोचता है कि उसके पापा कोई ट्रिक कर रहे हैं उसके साथ। वो जैसे ही हाँ बोलेगा तो सैनवे उसे ज्ञान देने लगेगा। इसलिए जो सैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है ना किसी को सजा देना। जो सैंगलिंग होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है। जो सैनवे होता है वो सैंगलिंग का फेस होल्ड करते हुए कहता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ पर्सन को सज़ा देने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो क्या तुम उन्हें सज़ा देना चाहोगे। जो सैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो सैनवी होता है वो कहता है तो मेरा एक काम कर दो, छोटा सा काम। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है बेशक। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। अभी ना हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना दाचिन था वो सोया हुआ था, लाइक लेटा हुआ था एंड वो अपने कुल्लन को बोल रहा होता है कि इधर आकर लेट जाओ। जो अपना युल्लन होता है वो कहता है दाचिन आज तो सैंगलिंग के साथ सोने दो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे बहुत मिस करता है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तो मैं भी तो तुम्हें मिस करता हूँ, 5 महीनों से तुमसे दूर था तो तुम समझ नहीं सकते हो, तो मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं सकते हो, लगता है कि तुम आज भी नाराज़ हो मेरे से। युल्लन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। एंड ये कहते ही स्माइल करता है एंड बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अभी जो दाचिन होता है वो जैसे ही अपने सैनवई का सॉरी युल्लन का कमर पकड़ने वाला था तभी वहाँ पर अपना सैंगलिंग आ जाता है, भागते हुए बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है एंड बीच में लेट कर कहता है डैडा मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो डैडा के पास जा सकता हूँ ना। पापा पापा जल्दी आओ। अभी जो सैनवी होता है वो तकिया लेकर आया था एंड वो कहता है क्या सैंगलिंग, हमें अपने कमरे में सोना चाहिए ना। जो युल्लन होता है वो देखने लगता है। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं पापा, हम यहीं पे सोएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बिस्तर बहुत बड़ा है, हम 4 लोग सो सकते हैं, आप पास में चिपक जाना। एंड ये कहते ही जो अपना सैंगलिंग होता है वो सैनवई को इशारा करता है। अभी जो सैनवई था वो अपने दाचिन की तरफ जाने वाला था। जो दाचिन होता है वो अपने मन में ही कहता है हाँ सही है, कभी ना मेरे पास ही आ रहा है। बट जो अपना सैनवई होता है वो युल्लन के पास जाकर उसके पास में सो जाता है एंड कहता है ये ठीक है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है ये एकदम ठीक है। जो अपना दाचिन होता है वो ऐसे खड़ा हो जाता है एंड कहता है सैनवई अपने बेटे के पास आकर सो ना। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं अंकल, मैं आपके पास सोना चाहता हूँ, मैंने पापा से पहले ही कहा था, क्या कोई तकलीफ़ है, क्या मैं क्यूट बच्चा नहीं हूँ, आप भी तो मेरे से दोस्ती करना चाहते थे ना। एंड ये कहते ही सैंगलिंग सेट सा फेस बना लेता है। जो अपना युल्लन होता है वो इशारा करता है कि सोने दो ना अपने पास। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है ठीक है सो जाओ, वैसे तुम बहुत क्यूट हो। एंड ये कहते ही वो गाल पिंच करने लगता है बट वो तेज पिंच करने लगता है। सैनवई को गुस्सा आता है एंड वो उठता है और कहता है वैसे दाचिन मैंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की थी,
पर तुम भी एक बच्चे जैसे ही क्यूट हो। एंड ये कहते ही सनवई जो दाचिन का गाल पिंच करता है, दाचिन को ऐसा दर्द होता है एंड वो चिल्लाता है। युलान खड़ा होकर कहता है, दाचिन तुम ठीक हो? जो दाचिन होता है वो कहता है, तुम मुझे हर्ट करना चाहते थे? जो अपना सनवई होता है वो कहता है, हाँ तुम इतने कमज़ोर हो क्या? ये तो मेरा बस नॉर्मल फोर्स था, देखो मैं सेंगलिंग के साथ भी करता हूँ। एंड ये कहते हैं सैनवई सेंगलिंग के भी गाल को पिंच करता है, बट नॉर्मली ही। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, क्या तुम इतने वीक हो दाचिन? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की की तरह वीक हो, नहीं तो मैं तुम्हें गर्ल की तरह ही ट्रीट करता, माय प्रिंसेस। एंड ये कहते ही सैनवई स्माइल करता है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो हंसने लगता है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, नहीं नहीं कोई दर्द नहीं हुआ है मुझे। एंड ये कहते ही वो लेट जाता है और अपना सैंगलिंग भी लेट जाता है, युलान भी एंड सैनवई भी। जो अपना सैनवई होता है वो युलान की तरफ ही देख रहा होता है, एंड उसके चेहरे पे आज स्माइल था क्योंकि वो जानता है कि वो युलान नहीं, उसका प्यारा सा सोलमेट कुल्लान है। जो सैंगलिंग होता है ना अपने पापा की तरफ देखता है एंड आईब्रो हिलाता है, एंड जो सैनवई होता है ना वो ऐसे स्माइल सा करता है। अभी ना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, बस आज ना आपको दाचिन अंकल एंड अपने कुल्लू पापा के पास जाकर सोना है, ठीक है? और आपको दाचिन के पास सोना है ताकि मैं आपके पापा के साथ सो सकूं, ताकि हम अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर सकें। वो गंदे दाचिन अंकल अपने फ्रेंड को छोड़ के वापस अपने घर चले जाएं, ठीक है? जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, ऐसा करने से ये हो जाएगा क्या? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, बेशक हो जाएगा। जो अपना सैंगलिंग होता है ना वो स्माइल करता है एंड सैनवई भी ना उसको रिटर्न में स्माइल देता है।